आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का बिल वापस लेने का ऐलान किया है। वो तमाम राजनीतिक दलों में अभी भी उठापटक चल रही है। बता दें कि मोदी सरकार ने लगभग 11 महीने के किसान आंदोलन के बाद किसान बिल वापस लेने का ऐलान किया है। इसी को लेकर बरेली के नवाबगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता गंगवार ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खून की होली खेलने के बाद किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लगभग 700 किसानों की मौत के बाद प्रधानमंत्री को किसानों के बिल वापस लेने की सुधाई। देखिए, ये 11 महीने से ये आंदोलन चल रहा था। भारत का ये दुर्भाग्य है, इससे पहले भी सरकारें आई हैं, लेकिन ऐसा आंदोलन भारत के इतिहास में दर्ज नहीं है कि जिसमें सरकार के खिलाफ एक ऐसा कानून लेके आई है। सरकार एक किसानों के लिए काला कानून यानी कि डेथ वारंट लेके आई थी और अपने इस कानून पर सरकार 11 महीने तक अड़ी रही। उसके बाद जब सरकार के खिलाफ पूरा देश हो गया, तब सरकार को ये लग रहा है कि हाँ, मैंने गलती की है, तब उन्होंने इस बिल को वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूछती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आपने खून की होली किसानों के साथ खेलने के बाद आपने ये बिल वापस किया है। क्या आपको इतना संज्ञान नहीं था कि ये बिल जब किसान के लिए उचित नहीं है, उसके हित में नहीं है, पूरा देश आपको बता रहा है, पूरे किसान आपको बता रहे हैं, तब आपको ये बिल वापस लेना आपने सही नहीं समझा। इतना नरसंहार होने के बाद आज आप उसका बिल वापस ले रहे हैं और आप देश से क्षमा मांग रहे हैं। क्या ये सरकार द्वारा ये हत्याएं नहीं कही जाएंगी? इतने लोग मर गए, इतने परिवार वीरान हो गए, अनाथ हो गए लोग, हजारों किसान शहीद हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी, केवल क्षमा मांग लेने से क्या आपका ये अपराध खत्म हो जाता है? आपको देश क्षमा करेगा या नहीं करेगा, ये तो आपको देश की जनता बताएगी। लेकिन आपने जो किया है देश के साथ में, ये आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ऐसा कोई बिल आया हो जिसके लिए 11-11 महीने लोग आंदोलन में बैठे और आपके समर्थकों ने आंदोलन जीवी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कौन कौन से जो है अलंकार किसानों को नहीं दिए हैं। इतना सम्मान किसानों ने पहले कभी नहीं पाया। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपको सोचना होगा कि ये इस गुनाह को आपको बहुत पहले कबूल करना चाहिए था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहती हूँ, क्या इस देश की 150 करोड़ जनता में कोई बुद्धिजीवी नहीं है जो इस बिल को समझ पाता? इस देश में केवल बुद्धिजीवी सरकार है और सरकार के लोग हैं और सरकार के समर्थक बुद्धिजीवी हैं। बाकी कोई बुद्धिजीवी नहीं है जो इस बिल को नहीं समझ पाता और इस बिल को आप समझा नहीं पाए। तो इसका मतलब है या तो आप में कमी थी या हम में कमी है जो हम समझ नहीं पाए। अब ये बातें कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बिल आपको वापस लेना पड़ा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस बिल से कितनी बर्बादी हो चुकी है। पूरा देश आपके खिलाफ हो चुका है, पूरी सरकार के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है आज। इसलिए आपने आज इसको वापस लेने की घोषणा केवल अपने जनाधार को खिसकते हुए, देखते हुए तब की है। इधर मैम कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमारा आंदोलन में साथ देने से, समाजवादी पार्टी कह रही हमारा आंदोलन साथ देने से आज प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। क्या ये कोई राजनीतिक पार्टियों को अपनी पीठ थपथपाना चाहिए इस मामले में? नहीं, राजनीतिक पार्टियों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि
ये इसका श्रेय लेने की वो कोशिश ना करें। ये देश 70% जनता जो है किसान है, और जो आंदोलन में बैठे हुए थे, जो देश के बॉर्डर पे बैठे हुए थे, वो लोग कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे, वो किसान थे, जो किसानी करते हैं, किसानी का व्यवसाय करते हैं, वो लोग थे। इसलिए राजनीतिक पार्टी, हाँ ये बात ठीक है कि सभी राजनीतिक पार्टियों का इसमें समर्थन था और करना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है जनता की आवाज बनना। तो राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने बयानों में कहा है कि इसी महीने की संसद में इस चीज को पास करेंगे, अभी बिल वापस नहीं हुआ है। क्या ये उम्मीद की जा सकती है उन्होंने जो कहा वो कर जाएंगे, क्योंकि पिछली बार की जो कहा आज तक किया नहीं है? यही तो बात है कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी के ऊपर अपना विश्वास खो चुकी है। इसलिए जब तक ये संसद में इस पर कानून बनकर ये रद्द नहीं होता है और एमएसपी पर कानून बनके आता नहीं है जनता के बीच में, तब तक हम प्रधानमंत्री जी की बात पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसमें उन्होंने जो कहा हो वो करके दिखाया हो। अगर आप उससे पूरा नहीं करेंगे तो देश आप पर विश्वास कैसे कर लेगा, इसे आप किसी भी रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल ये कह दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपील भी की है किसानों से अपने अपने घर जाएं, तो अब किसानों को आप अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये आंदोलन इतने लंबे समय से चला है, केवल एक घोषणा पर ये आंदोलन नहीं खत्म होना चाहिए। जब तक ये संसद में रद्द होकर एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, उसके साथ ही जितने किसान शहीद हुए हैं उनके लिए भी देश को, प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, उनके परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा, और जितना देश का नुकसान हुआ उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये आंदोलन खत्म हो पाएगा।